बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आज हमारे पास हेल्थ सेक्टर के गुरु जो मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर की मैंने अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं वकार भट्टी साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर से लेके दवाइयों तक और दवाइयों से लेके कोई कंसल्टेंट या कोई हॉस्पिटल कोई भी चीज़ हो तो हम इनसे रजू करते हैं। गिलानी साहब, इन्होंने इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक इशू हमारे सामने लेकर आए हैं, तो मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की कि भट्टी साहब आज हमारे पास आएँ और बताएं कि किस तरह की अकरबा परवरी जो है मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी में नज़र आ रही है। और ये भी भट्टी साहब के थोड़ा सा पहले बता दें नाज़रीन को, दोबारा से पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था इस तरह का कि ये है क्या और इसका मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया महताब साहब और गिलानी साहब, काफ़ी दिनों के बाद जो है ना वो आपके प्रोग्राम में आपने मुझे मौका दिया। और आप आते नहीं हैं, हम तो आपको आपके लिए ये प्लेटफार्म हर टाइम हाजिर है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ये मेरी कोताही है, लेकिन ये इशू ऐसा था, बड़े दुखी दिल हुआ है मेरा। ठीक है, मैं आम तौर पे डिप्रेस नहीं होता और अभी भी डिप्रेस नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़रा मेरा जो है ना दिल दुखा हुआ है। और दिल मेरा अपनी वजह से नहीं दुखा हुआ, मेरा दिल दुखा हुआ है इस शहर के लोगों के साथ होने वाले जुल्म के लिए। ठीक है। और मसला ये भी है कि इन्हें एहसास भी नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है। अच्छा, इशू क्या है? इशू ये है कि हर शहर और हर सूबे में, इस्लामाबाद तो एक कैपिटल टेरिटरी है, हर सूबे में एक हेल्थ केयर कमीशन है। तो यहाँ पे एक हेल्थ केयर अथॉरिटी है, उसका नाम है इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बाकायदा कानूनी एक अथॉरिटी हर सूबे में और यहाँ पर है, एक लॉ के तहत ये कायम की गई है। इसका मकसद ये है कि ये हेल्थ केयर अस्पतालों की पुलिस है। ये रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी बेसिकली, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं किसी अस्पताल में जाता हूँ, या शिफा में या पिम्स में या किसी XYZ अस्पताल में, और वहाँ पे मेरे साथ कोई ऐसा जुर्म हो जाता है, मुझे कोई गलत इंजेक्शन लगता है, मेरी मौत हो जाती है या नेग्लिजेंस होती है, तो अगर कोई डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी होती है, तो मैं पुलिस के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता या मेरे लवाहिकीन नहीं जा सकते। कानून ये कहता है कि मुझे हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाना है, वो तहकीकात करेगी। अगर वो समझती है कि जुर्म हुआ है और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो एक तो वो उस अस्पताल के ख़िलाफ़ जुर्माना करेगी, उसके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन लेगी वो होगा, और दूसरे नंबर पे वो मुझे ये एक लीगल ओपिनियन देगी कि मैं ये जो अस्पताल है या डॉक्टर है उसके ख़िलाफ़ मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लॉन्च कर सकता हूँ। यानी कि डायरेक्ट पुलिस के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकते इस अथॉरिटी के होते हुए। ठीक। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है सर कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो पहले चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, मैं आपको पता है मैं कराची से आया हूँ 2022 में यहाँ पे आपके पास। उससे पहले मैं उन्हें नहीं जानता था। उनका नाम है डॉक्टर कायद सईद। ये मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इन्होंने हेड किया है, UN के सिस्टम्स में काम किया। एक डेड ऑनेस्ट किस्म के आदमी, ऑनेस्ट लेकिन थोड़े से बुज़दिल। आज मैं कायद साहब, मैं आपसे जो है ना, ये भी आपका जो जिस तरह को आपको स्टैंड लेना चाहिए था, मेरा हाल मुनासिब लफ्ज़ नहीं है बुज़दिल, चले वो हर किस्म की अपनी एक, मतलब थोड़ा बुज़दिल से मुराद मेरी ये है कि थोड़ा सा उन्होंने स्टैंड ना लेने वाले पोजीशन होती है शख्स। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पिछले महीने रिज़ाइन कर दिया। अच्छा जी, रिज़ाइन क्यों किया उन्होंने? रिज़ाइन करने की वजह हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक बोर्ड है 6 मेंबर्स का, वो बनाया है जो कि डायरेक्शंस देगा रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि आपने करना क्या है। ठीक है। अच्छा, वो जो बोर्ड बनाया है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बोर्ड बनाया है, वो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखने वाला बोर्ड बनाया है। और ये बोर्ड कब बना है? ये तकरीबन 1.5 महीना ये मुझे बताएं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है? ये बोर्ड जो नोटिफाई हुआ है 1 अक्टूबर 2024। बेसिकली जो IHCRA रेगुलेटरी अथॉरिटी थी हेल्थ, उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया गया। उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर दी, उसके दांत निकाल दिए, उसके नाखून निकाल दिए, और वो जो शेर था जो जंगलों में शिकार करता था उसको पिंजरे में बंद कर दिया। वो कैसे किया है? ये जो इन्होंने बोर्ड बनाया है, इसके 6 मेंबरान हैं सर। ठीक है जी। अच्छा, 6 में से कम दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, और एक उनमें से जो अब चेयरमैन बन गए हैं, ये दोनों अपने अपने प्राइवेट मेडिकल सेंटर चला रहे हैं इस्लामाबाद। अच्छा, ये वाकई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक जो आप रेगुलेट कर रहे हैं वही उसके बोर्ड में आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अजीब सा है। ये देखें, दुनिया में कहीं नहीं होता।
ये ऐसा ही है कि इस्लामाबाद का आईजी जो है यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर को आप आईजी लगा दें या उसको कोई खैर चलें वो ये कौन है मेंबरान का नाम बता दें जरा। पहले जो मेंबर हैं इनका नाम है जी एक तो है डॉक्टर नईम मलिक। ठीक है। अच्छा, नईम मलिक साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये पहले पिम्स के इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया गया था। डॉक्टर है। हाँ, इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये सदर जरदारी के बहुत करीब हैं माशाल्लाह। और चले ये तो कोई बात नहीं, ठीक है, काबिल लेकिन इनका एक अपना मेडिकल सेंटर है यहाँ पे। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरा ये कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये नोन बात है। ठीक है, मतलब आप अगर कोई चीज़ नोन हो तो आप फिर वो नहीं करते। तो दो इनके डीमेरिट्स हैं। इसी तरीके से एक साहब हैं जी डॉक्टर मोहम्मद रियाज शहबाज जंजुआ साहब। ठीक है। ये एक मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल चलाते हैं। एक कौन सा मेडिकल कॉलेज? वो ये बरी इमाम सरकार इस नाम का कोई ये जो है वो इनका मेडिकल कॉलेज है और एक हॉस्पिटल भी है। इसी तरह ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है पामी, ये उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ठीक है। इसके अलावा कई इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ये बाकी 4 मेंबर्स कौन है? बाकी 4 मेंबर, इनमें से एक और बड़े इंटरेस्टिंग मेंबर हैं, वो इलाही बख्श साहब हैं। इलाही बख्श साहब को इन्होंने जो रखा है वो रखा है मेडिकल फील्ड ऑल्टरनेट मेडिसिन। अच्छा, ये साहब जो हैं ये हैदराबाद में होते हैं माशाल्लाह। ये होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं। ये हैदराबाद में होते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और इनको इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड का मेंबर बना दिया गया है। चलिए भट्टी ये देखें, साहब तो कॉमन है ना हैदराबाद और इस्लामाबाद। हाँ। लेकिन नहीं, एक और भी चीज़ है, वो ये है कि आजकल आपको पता है ऑनलाइन मीटिंग्स का ज़माना आ गया जूम पे। वो इशू नहीं है असल में। जो रेगुलेटरी वो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, क्या वो किसी शख्स के अंदर मौजूद है? ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इससे आगे क्या हो रहा है? अच्छा, नहीं पहले वो बाकी बता दें चेयरमैन कौन है बोर्ड? अच्छा, ये बोर्ड के जो 6 मेंबरान हैं इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफाई किया। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नोटिफाई किया। उसके बाद जो है उन्होंने रियाज साहब जो हैं, जो मोहम्मद रियाज शहबाज जंजुआ साहब जो बरी सरकार के जो वो हैं, उनको जो है इसका चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा, हुआ क्या है? वो तो बेसिकली बोर्ड के मेंबर्स आपस में ही वो हाँ उन्होंने वो फैसला कर लिया। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि गुज़िश्ता 1-1.5 महीने में इन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए इस बोर्ड ने, जिसके नतीजे में जो कायद सईद साहब थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी इन लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। मसलन क्या किया? एक यहाँ पे एक स्कैंडल था जो कुछ दिन पहले मैंने अनर्थ किया। वो स्कैंडल था कि कुछ अस्पताल जो हैं वो इलीगल अनरिलेटेड ऑर्गन ट्रेड में मुलविस थे और गुर्दों की ख़रीदो फरोख्त और ट्रांसप्लांट कर रहे थे। ये कायद सईद साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। बोर्ड ने पूरे IHRA को हिदायत की कि फौरी तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए। ये इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए और इस पे हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई काम आप नहीं करेंगे। ये और बात है कि कल परसों उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद का कोई भी जो अस्पताल है वो ट्रांसप्लांट नहीं करेगा विदाउट IHRA की परमिशन से। हालांकि ये इसका डोमेन ही नहीं है, IHRA का डोमेन नहीं है, ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का डोमेन है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इन दोनों हजरात ने, जंजुआ साहब ने भी और नईम मलिक साहब ने भी, मुबैना तौर पे अपने इदारों को रजिस्टर करवाया। जैसे ये चेयरमैन, जैसे ये मेंबर बने बोर्ड के, इन्होंने अपने इदारों को रजिस्टर करवाया विदाउट फीस पे किए। अच्छा, इनके इदारे पहले रजिस्टर्ड नहीं थे? इनके इदारे पहले रजिस्टर नहीं थे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। कौन से इदारे का नाम पता है? मैंने बताया ना, एक तो बरी सरकार है और नईम साहब का इदारे का नाम अभी मुझे याद नहीं है। उन्होंने अपना एक मेडिकल सेंटर है उनका भी, उन्होंने वो करवाया। एक और मसला है, इन्होंने अब ये क्या करते हैं, ये अरबपति लोग हैं ये सारे। मतलब अगर आप 600 बेड का 500 बेड का अस्पताल चला रहे हैं और मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं तो आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति हैं। ये एक मीटिंग के ये 25,000 रुपये चार्ज करते हैं IHRA से। अगर एक दिन में 2 मीटिंग्स हों तो ये 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये तो चले वो टोकन एप्रिसिएशन रखी एक मेंबर देखें, एक मेंबर इस वक्त जो है 2-2, 2.5 लाख रुपए ले रहा है IHRA से। एक बात ये एक
वो जो इलाही बख्श साहब हैं, वो एक मीटिंग के लिए 3.5 लाख रुपए का खर्चा होता है उनका, हैदराबाद से जब वो चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जाते हैं। और अगर वो भाई टिकट होगा और ऑनलाइन अगर वो करते हैं तो तब भी 25,000 रुपये लगते हैं, जिसपे हमारा जो है मेरा ख्याल है कि 100 रुपये 150 रुपये खर्चा आना चाहिए ऑनलाइन मीटिंग का। अटेंडेंस तो हो गया ना। अच्छा सर, एक वैसे एक आपसे मैं देखें एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जिन शख्सियात के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर वो समझती हैं कि उनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमारा ये फोरम उनके लिए अवेलेबल है, वो आएँ और बैठ के हमारे पास ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं इनका उनके पास कोई आर्गूमेंट और डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर वो कोई जवाब देना चाहें तो वो हम हाजिर हैं। एक और बात मुझे बताएं सर, ये ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर में इस्लामाबाद के अंदर ये कितना बड़ा फुटप्रिंट है इसका, अगर इसको क्वांटिफाई हम करें कि कितना एक बड़ा है, चूँकि इस्लामाबाद में डेफिनेटली सरकार के अस्पताल तो 2 हैं, वो तो लोगों की टेक या 3 है अगर सीडीए के अस्पताल को भी शामिल कर नहीं 4 है, एक उधर भी है, NIH में भी है, तो और भी चले 4 हैं, लेकिन वो सारी रिक्वायरमेंट को तो पूरा नहीं कर सकते। तो अगर इसको क्वांटिफाई करें ताकि हम लोगों को ये भी बता सकें कि यार ये कितना बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखें, इस्लामाबाद की जो आबादी है वो आप बेहतर जानते हैं, कोई कहते हैं 3 मिलियन है, 30 लाख की आबादी, 25 लाख 25 से 30 लाख। अच्छा, इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत महदूद है और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब पेम्स और पोली क्लिनिक इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक FGH है वो बिल्कुल ही फारिग अस्पताल है, इस तरह एक निरम है, एक CDA है, तो 4-5 के करीब सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्पेंसरीज़ हैं, BHUs हैं, RHCs हैं जो पोली क्लिनिक के भी हैं और लेकिन वो काम नहीं कर रहे। 1 अरब रुपया खर्च होता है इन जो पेरिफरीज में जो डिस्पेंसरीज, RHCs, BHUs हैं और वो इनफेक्टिव पड़े हुए हैं। ये एक अलग कहानी है, ये मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। ठीक है। इस्लामाबाद का जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, 70-80% लोगों को वो कैटर कर रहा है। एक बात, प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि ये सारे के सारे प्राइवेट अस्पताल, मैं आपको बताऊं कि अमीरों का इलाज तो बड़ी आसानी से हो जाता है, गरीब तो रुल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल जो भट्टी साहब बात करना चाह रहे थे मेहताब साहब कि मसला ये है कि ये जो इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक इदारा बना था, किस सिस्टमेटिक तरीके से उसको डमी कर दिया गया है। ये देखें मैं आए हैं कोई असल बात यही है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका काम था कि वो रेगुलेट करे, वो क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करे लोगों के। देखें, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक स्टोरी की है, पाकिस्तान में हर साल 5 लाख अफराद मेडिकल एरर्स से मर जाते हैं। मेडिकल एरर्स 5 लाख हर साल 5 लाख अफराद गलत इलाज से मर जाते हैं सर, जिसमें गलत इंजेक्शन लगना, गलत डायग्नोस होना, गलत ऑपरेशन हो जाना। आपने सीधी टांग का ऑपरेशन करना था, डॉक्टर साहब ने लेफ्ट टांग का ऑपरेशन कर दिया। आपने सीधी टांग का नी ट्रांसप्लांट वो करवाना था, नी रिप्लेसमेंट करवाना था, उन्होंने उल्टी टांग का कर दिया। आपने सीधे गुर्दे में आपके कैंसर था, उन्होंने उल्टा गुर्दा निकाल दिया। ये तो हो गए वो एरर्स जिससे आप मरे नहीं लेकिन आप डिसेबल हो गए। ऐसे एरर्स, वो एक बड़ा मशहूर केस है कराची में हुआ, दारुल सेहत अस्पताल में एक बच्ची थी निशवा, 2019 का केस है। उसको एक दवाई होती है KCL, पोटेशियम क्लोराइड, वो जो है वो डाइल्यूट करके दी जाती है, ड्रिप में डाली जाती है, ड्रिप में भी उसको हिलाया जाता है और वो कतरा 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 बच्ची को मिलनी चाहिए थी इलेक्ट्रोलाइट। उस बच्ची को नर्स ने वो इंजेक्शन लगा दिया KCL का, उससे उसका दिल बंद हो गया और वो मर गई। ये मेडिकल एरर था। अभी एक यहाँ पे भी कुरी रोड पे अस्पताल है, वहाँ पे भी यही हुआ। एनेस्थीसिया की दवाई नर्स ने पेन किलर समझ के एक प्रेग्नेंट औरत को, जवान प्रेग्नेंट औरत को जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको दी, वो मर गई, उसके बच्चे और वो रुल गए। हेल्थ केयर अथॉरिटी ने इस केस को टेकअप किया, इन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, इन्होंने उस हॉस्पिटल को बड़ा महंगा फ़ाइन किया और कहा कि इसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हों इसके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो प्राइवेट अस्पतालों का माफिया है, इसमें कुछ अच्छे अस्पताल भी हैं, लेकिन इन्होंने मिल के ये जो बोर्ड बनाया है, अब एक तरफ, अब देखिए मैं एक और पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करता, मैं आपको पता है मैं इमरान खान हुकूमत का बड़ा सख्त नाक़िद रहा हूँ, लेकिन उस हुकूमत की एक अच्छी बात थी, उनका जो हेल्थ केयर का मिनिस्टर थे 2, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये दोनों वर्ल्ड रिनाउंड आदमी थे जो कि दुनिया में जाने जाते थे, अभी भी उनको अच्छी नज़र से देखा जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत को मैं अच्छा समझता था कि ये मेरिट पे फैसले करते हैं। ये जो पिछली हुकूमत जो हमने देखी, PDM की,
जो पीडीएम की, उसमें इन्होंने एक गैंगस्टर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर लगा दिया। खैर नहीं देखिए, ये उनके अपने लोग कहते थे कि अब्दुल कादिर पटेल साहब डॉक्टरों को हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर माँ बहन की गालियां दिया करते थे। ठीक है, फिर अभी इन्होंने अभी देखे ना, अभी इन्होंने कोऑर्डिनेटर साहब लगाए। भरत साहब एक अच्छे आदमी है, मलिक मुख्तार भरत, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, उनकी इतनी से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड जो है। अच्छा, वैसे एक बात मुझे बताएं, ये जो भरत साहब हैं, ये पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी कोई करीबी अजीज है? देखें, ये बातें तो खैर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये एक डॉक्टर हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी उनकी शोहरत है, लेकिन वो फुल मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, उनके पास चार्ज नहीं है, मतलब उनके पास अथॉरिटी नहीं है बहुत सारी। सेक्रेटरी साहब जो हैं नदीम महबूब साहब, वो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम है, वो 21 ग्रेड में है, उन्हें 22 ग्रेड में जाना है। वो इतना अलाइंड है सिस्टम के साथ, और वो इतना स्लो बैटिंग कर रहे हैं, इतनी जो क्या कहते हैं कि मोहतात अंदाज में चल रहे हैं कि कोई उनसे ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे कि मुक्तदर कुव्वतें नाराज़ हो जाए। अगले महीने सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग है। अच्छा, तो ये जो मसाइल हैं, ये जिनकी वजह से ये जो बोर्ड बना है। अच्छा, शहबाज हुकूमत बड़ी अजीब व गरीब गवर्नमेंट है सर। जी सर। एक तरफ ये कुछ बड़े अच्छे फैसले करती है, मिसाल के तौर पे इनका एक पीकेएलआई है। पीकेएलआई को के जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो डॉक्टर सईद अख्तर हैं। ये वो जिनको साकिब निसार साहब ने निकाला था, तंग किया था, और वहाँ वो वर्ल्ड रेनाउंड अल्लाह के वली आदमी हैं और बड़े नेक आदमी हैं। उनको उसका चेयरमैन, अभी मैंने सुना है कि एनआईएच के बोर्ड के चेयरमैन भी वही होने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप अच्छी शोहरत के लोगों को आप लगाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों को लगाते हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नईम साहब जैसे लोग, इलाही बख्श जैसे लोग, जंजुआ साहब जैसे लोग, भाई ये वो लोग हैं। ये आपने बिल्ली को छिछड़ों की रखवाली पे आपने लगा दी। मैं बात, आज भट्टी साहब बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज हैं, बहुत देखे स्टेट एलिगेशन लेवल कर रहे हैं। मैं चुप हो जाएंगे। स्टेट एलिगेशन लेवल का रहे हैं। ये जितनी भी तमाम शख्सियात हैं, बड़ी मोतबर शख्सियात हैं, मोहतरम शख्सियात हैं, उनके लिए दोबारा जिस तरह मेहताज साहब ने कहा कि ये फोरम हाजिर है। ये जो भट्टी साहब बहुत जज्बाती आज हुए हैं, उसके लिए तो पहले हम माजरत करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा जी कि सईद अख्तर की बड़ी रेपुटेशन है, यकीनन है। वो एक हस्पताल चलाना है, ये एक सेक्टर को रेगुलेट करना है। रेगुलेशन यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है बदकिस्मती से। दूसरी बात, यहाँ पे सियासी अब मैं आपने बात की तो मुझे याद आ गया, इसाक डार साहब इनके दोस्त हैं माशाल्लाह, और हम सब एहतराम करते हैं, मानते हैं, औलिया अल्लाह को वो भी मानते हैं। वो पिछले दिनों आपको पता है कि ये बड़ी इमाम सरकार गए थे दरगाह, और जंजुआ साहब उनको चादर पहना रहे थे, फ़ोटो भी आई थी। तो उनकी बड़ी एक करीबी एक वो है, अपनाइयत भी है। तो अच्छे लोग भी होंगे ये, लेकिन ये कि ये जितनी फीस ले रहे हैं मीटिंग की, हो सकता है बोर्ड ने रखी हो, लेकिन अगर उन्होंने अपने इदारों को बोर्ड में बैठ के रजिस्टर करवाया है तो फिर क्या सियासी हुकूमतों में शहबाज शरीफ साहब ऐसा ही होता है? ये हम पूछ लेंगे उनसे। मैं एक और छोटी सी बात और करना चाहता हूँ। ये हम हो सकता है इसमें अलग से भी प्रोग्राम करें। एक और इदारा है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, होटा का भी एक एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने अभी लगाया है। अच्छा, उनके मुतालिक पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे मुतालिक बहुत अच्छी राय कायम करते हैं और मैं उनको नहीं जानता, लेकिन उनकी शोहरत अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनके मुतालिक ये पता चला है कि उनको जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सिफारिश पे उनको लगाया गया है। तो ये अगर आप सिस्टम्स को सिफारिशों पे, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे लगाएंगे सर, तो हमारा बेड़ा गर्क होगा। शहबाज शरीफ साहब, आपने तो अपना इलाज लंदन में करवाना है, अमेरिका में करवाना है, हमने अपने इलाज जो है इस मुल्क में करवाना है, हमारी औलादों ने यहीं रहना है। हमारे ऊपर कुछ रहम करें, हमारे ऊपर कुछ थोड़ा सा मेहरबानी करें, और ये जो थोड़े बहुत जो अगर इदारे कोई चलाना चाहता है तो उनको चलाने दें, खुदा का वास्ता। और ये इस्तीफा मंजूर हो गया जी? इस्तीफा वो तो चार्ज छोड़ दिया उन्होंने। तो अभी कौन है एक्टिंग चार्ज? अभी उन्होंने किसी को एक्टिंग चार्ज दिया वहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेशन के। बहरहाल मेहताब साहब, इस फोरम से जो बड़ी स्ट्रेट बातें की हैं और गुस्से वाली और जज्बाती बातें की हैं भट्टी साहब ने, उनके लिए दोबारा हम कह रहे हैं कि जो कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहता है, बिल्कुल ये प्लेटफार्म हाजिर है, किसी बायस के बगैर हाजिर है। दूसरी बात ये है कि हम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, इस्लामाबाद, और मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर जनाब इस्लामाबाद के, वो करता धरता है कि खुदारा ये इन मामलात को देखें, जो गरीब लोगों के इलाज हैं, जो गफलतें होती हैं, उनके लिए जो कुछ अगर कुछ चीज़ें सही होनी है तो उनको सही होने दें। और अगर अच्छे लोग भी आपने यकीनन लगाए होंगे सोच समझ के, ये आपने लगाए होंगे, लेकिन कम अज़ कम डायरेक्शन सही रखें। एक बात तो मुझे पता है जी, इजाज़त लें। जब आप खुद मेरिट पे नहीं आए होते,
तो जो बड़े काम होते हैं ना वहाँ पे मेरिट नहीं होता। ये पैच वर्क में ये जिनका आप हवाला दे रहे थे PKLI वाला, उन जैसे लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए कर लिया जाता है। कम से कम मेरी तो यही 26-23 साल की फिर भी यही हम अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, तवक्को रखते हैं कि इनको रिव्यू किया जाएगा चीज़ों को, कम से कम सही डायरेक्शन की जाएगी इसकी। मैं इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। और मैं देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है और मैक्सिमम कमेंट्स भी देने हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।